भक्तजननाय श्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नागेशाय वदने लक्ष्मीर्यस्मितवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि भवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में 22वें अध्याय में महाराज पृथु का पावन प्रसंग चल रहा है। सनत कुमार जी के द्वारा जीवन के निश्रेयस का साधन संसार से वैराग्य और भगवान में गति, यह बताने के बाद उसका फिर फल बताया और अंतिम मोक्ष रूपी फल के संबंध में सनत कुमार जी ने अभेदेद स्वरूपावस्थान को स्थापित किया। वेदांत शास्त्र का जो अंतिम परमार्थ अर्थ तक हुआ था ना, आज इसके बाद इस प्रकार से स्वरूप में स्थिति का प्रतिपादन करके जब किसी ने जिज्ञासा की कि यह तो बहुत कठिन है, तो उसकी प्राप्ति का सुगम मार्ग स्वयं सनत कुमार जी बताने जा रहे हैं। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गणास्तमर्णं भज वासुदेवम्। उक्त परमार्थ की प्राप्ति का अनन्य और सुगम उपाय है। कहते हैं संत जन भक्त जन जिन भगवान के चरण कमल के पलाश रूप विलास का भक्ति पूर्वक भजन करते हैं। पलाश विलास माने भगवान के चरणों की उंगलियां, उन्हीं का भक्ति पूर्वक स्मरण भजन करते हैं। तो करने से ग्रथितम कर्माशयम उद्ग्रथयन्, कर्मों के द्वारा विधा हुआ जो कर्माशय जीव कोश है उसको खोल लेते हैं। उद्ग्रथयन्ति माने नष्ट कर देते, छिन्न भिन्न कर देते। भगवान के चरण कमल के पलाश विलास की भक्ति प्रीति से ही कर्म की ग्रंथि जीवाशय ध्वस्त कर देते। और कहते हैं इस प्रकार से इतनी आसानी से बड़े बड़े यति लोग भी तद्वत् न रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गणास्तमर्णं भज वासुदेवम्। यति लोग भी जो रिक्त मति है माने कहीं आसक्त नहीं है, अरुद्ध श्रोतो गणा, इंद्रियों को रोक लिया है जिन्होंने, प्रत्याहार संपन्न कर लिया है, मनोनिग्रह कर लिया है,
ऐसे यति भी उस प्रकार से कर्माशय को निर्विघ्न रूप से समाप्त नहीं कर पाते। तम आरणम वासुदेवम भज, वे श्री भगवान वासुदेव ही अंतिम शरण है। हे राजन, आप उन्हीं का भजन करो। ठीक है। तम अवेहित ज्ञानम उपदिष्टम, हालांकि तम अवेहि सोष्म, उन भगवान को समझो कि मैं वही हूँ अभेद रूप से। यह ज्ञान का उपदेश सनत कुमार जी ने दिया। किंतु तस्य दुष्करत्वेन भक्तिम उपदिशति द्वाभ्याम, किंतु स्वयं सनत कुमार जी इसको बड़ा दुष्कर समझ रहे हैं। इसलिए अग्रिम 2 श्लोकों से भगवत भक्ति का उपदेश करने जा रहे हैं। यस्य पाद पंकजयोः पलाशानि अंगुलयः, जिन भगवान के चरण कमल की पलाश माने अंगुलियां, तेषां विलासः, उनका विलास, कांति, शोभा, महिमा, उन्हीं की भक्ति से, तस्य भक्त्या स्मृत्या, भक्ति क्या है? निरंतर स्मरण, अव्यवधानेन स्मरण ही बना रहे, वही भक्ति है। तो उससे कर्माशयम अहंकार रूपम हृदय ग्रंथिम उद्ग्रथयन्ति, अहंकार रूपी जो कर्माशय हृदय की ग्रंथि है, वह ग्रंथि कहाँ से आई? कर्मभिरेव ग्रथितम, जीव के द्वारा किए गए कर्मों से ही वह बन गई है, ग्रथित हो गई है। उसको उद्ग्रथित कर लेते हैं, खोल लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। और दूसरी ओर रिक्ता निर्विषया मतिर्येषाम्, जिनकी मति में कोई विषय नहीं रह गया, निर्विषय हो गई है मति। और रुद्धा प्रत्याहृता स्रोतो गण इंद्रिय वर्गो यही, जिन्होंने स्रोत गण इंद्रियों के वर्ग को लौटा लिया है, अवरोध कर लिया है। ऐसे यति जन भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, जैसी सफलता संत लोग भगवान के चरण कमल की शोभा का स्मरण करने से प्राप्त करते हैं। तम अरणम वासुदेवम भज, वे भगवान ही प्राणी मात्र के शरण हैं। वासुदेव, उनकी ही शरण ग्रहण करो। पुनः कहते हैं, कृच्छ्रो महानिः भवार्णवम प्रवेशाम् षड्वर्ग नत्रमसुखेन तितिरसन्ति, तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीय मंघिम् कृतोदुपम व्यसनमुत्तर दुष्करार्णम्। कोई प्रश्न कर दे कि अरे ये क्या आप बता रहे हैं? श्रुति कहती है ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि फिर आप यह कैसे कहते हैं कि यति लोग नहीं प्राप्त कर, ग्रंथि का उद्ग्रथन नहीं कर पाते? इस पर कहते कृच्छ्रो महानिः भवार्णवम प्रवेशाम्, कहते हैं कि दूसरे योगी लोग, अन्य साधक है ना, उनके पास प्लव नहीं है। प्लव माने नौका, भवार्णव भाव रूपी समुद्र को पार कराने वाली नौका नहीं है। भगवान का आश्रय हो तो
प्लव का आश्रय मिल जाता है। किंतु जिनके पास संसार समुद्र को पार कराने वाला प्लव नहीं, ऐसे जो लोग हैं साधक, तो उनका क्या होता है? षड्वर्ग नक्रम सुखेन तीर्थंति। इस भवरूपी समुद्र में 6 प्रकार के 6 वर्ग वाले नक्र, घड़ियाल, मगर, ये क्या है? इंद्रियां और मन। इंद्रियां और मन ही नक्र घड़ियाल की तरह से खा जाने को तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए उनके बीच में उनको भवानों को पार करना होता है और नौका है नहीं, इसलिए असुखेन उनको पार करने में भी बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है। बहुत क्लेश उठाने के पश्चात कदाचित कभी पार कर लेते हैं। तत्वम हरेर भगवतो भजनीय मंग्रिम। इसलिए हे राजन, तत्मने तस्मात् कारणात् त्वम, इसलिए तुम हरे भगवतो भजनीय मंग्रिम, भगवान श्री हरि जिनके चरण भजन करने योग्य हैं, ऐसे उन भगवान के चरणों को उडुप बना लो, नौका बना लो। उडुपम कृत्वा दुष्तरार्णम व्यसनम उत्तर, जिसका पार करना बड़ा दुष्कर है, ऐसे व्यसन माने संसार रूपी समुद्र को पार कर लो। देखिए, एकदम मध्यम पुरुष से उपदेश कर दिया भगवान सनत कुमार जी ने, जिसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। पूरी निश्चिंतता से भाव समुद्र को पार कर लो, एक निष्ठ साधन बता दिया। ठीक है। ननु विद्या विदाप्नोति परम इति श्रुतेः। कोई प्रश्न करने लगा कि ब्रह्मविद जो है परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कथम यतयो नोद्ग्रथयन्ति। फिर यहाँ कैसे कहते हैं कि यति लोग कर्माशय की ग्रंथि का नाश नहीं कर पाते। तत्सा, इस आकांक्षा होने पर कहते हैं कि भाई ठीक है, पार कर लेते होंगे हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक आध, और वह भी बड़े क्लेश है। अप्लवेशाम न प्लवस्करण हेतु ईशो येषाम, जिनके पास प्लव माने समुद्र को पार करने का हेतु साधन नौका जहाज, और वह नौका जहाज भी भगवान ईश्वर, ये जिनके पास नहीं है, माने ईश्वर आश्रित जो नहीं, तेषां महान इह तरणे कृच्छ्रः क्लेशः। ऐसे साधकों को इस संसार समुद्र को पार करने में महान क्लेश है, कृच्छ्र है। ते असुखे नैव योगादिना इंद्रिय षड्वर्ग ग्राहम भवानवम तीर्थंति। ऐसे लोग असुखेन माने सुख पूर्वक नहीं, बड़ी कठिनाई से योग आदि मार्ग से इंद्रिय के षड्वर्ग को, षड्वर्ग रूपी ग्राह वाले इस संसार समुद्र को पार करना चाहते हैं। साधन कोई है नहीं और संसार समुद्र बड़ा कठिन है, खतरे बहुत हैं, इसलिए वे पार करते समय भी दुख ही भोगते रहते हैं। पार कर पावे या न कर पावे,
इसलिए तत्तस्मात्, इसलिए हे राजन, उदकम प्लवम, भगवान के चरण कमल की नौका का आश्रय ले लो, और दुष्तरार्णवम, जो दुष्तर समुद्र है संसार रूपी, इसको आसानी से पार कर लो। अर्ण शब्दे वकारा भाव आर्थ, अर्णव चाहिए किंतु अर्णम कर दिया है, वकार नहीं है, तो आर्ष प्रयोग है, ऋषियों का प्रयोग है। यद्वा दुष्तरोदक रूपम व्यसनमित्यर्थ, अथवा दुष्तर उदक जिसमें भरा हुआ है अपार जल संसार समुद्र, ऐसा जो व्यसन माने संसार है, इसको तुम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के पार कर लो। अंतिम उपदेश, भक्ति में परिवसान करने के बाद भगवान सनत कुमार चुप। अब मैत्रेय जी कहते हैं, आप देखना है कि प्रतिक्रिया क्या हुई। जैसे महाराज ने प्रजा का अनुशासन किया, बड़ी भारी सभा में धर्मोपदेश किया, उसको सुन करके सारी प्रजा प्रशंसा करने लगी, गदगद हो गई। उसी प्रकार से सनत कुमार जी के द्वारा यह उपदेश पा करके महाराज में क्या प्रतिक्रिया हुई। मैत्रेय जी कहने लगे, शैवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणातु मेधसा दर्शितात्मगति सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, वे महाराज प्रथु ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, आत्मवेदसा माने आत्मविद, ब्रह्मविद, ब्रह्मवेदता ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी के द्वारा महाराज को आत्मज्ञान करा दिया। दर्शिता आत्मगति ही यस्ति, जिनको आत्मज्ञान का दर्शन करा दिया गया, प्रत्यक्ष करा दिया। सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः, तब यह सब सुन करके सनकादिकों की प्रशंसा करके महाराज उनसे निवेदन करने लगे। ठीक है, आत्मवेदसा माने ब्रह्मविदा, सनत कुमार जी ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं। उनके द्वारा आत्मा का स्वरूप प्रकट करा दिया गया। दर्शिता आत्मनो गति तत्वम यस्मै, आत्मा का ज्ञान तत्व जिनको दिखा दिया गया करतला मलकवत, ऐसे वे महाराज योगेश्वरों की प्रशंसा करने लगे। राजोवाच, महाराज क्या कहते हैं, कृतो मेनुग्रह पूर्वम हरिणार्तानुकंपिना समापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः। कहते हैं कि हे भगवान, इसके पूर्व में ही श्री भगवान हरि ने जो आर्त के प्रति अनुकंपा करने वाले हैं, हरति दुखानीति हरि, संसार के जीवों के दुख का हरण करने वाले जो भगवान श्री हरि आर्तानुकंपी हैं, उन्होंने ही मेरे प्रति अनुग्रह पहले कर दिया था। और भगवान ने ही कहा था कि तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, योगेश्वरों का तुमको यही दर्शन हो जाएगा। समापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः,
तो वही जो भगवान ने अनुग्रह किया था और वरदान दिया था, उसी को पूरा करने के लिए हे ब्रह्मन, आप लोगों ने मुझे यहाँ दर्शन दिया है। देखिए, संबोधन में ब्रह्मन में एक वचन है और यूयम आगता में बहुवचन है। तो श्रीधर स्वामी व्यवस्था करते हैं, ब्रह्मण संबोधनम प्राधान्यादेकश, एक की प्राधान्य को लेकर के ब्रह्मण एक वचन का संबोधन है। उपदेश तो एक ही कर रहे थे सनत कुमार। अयूयम इत्युक्ति सर्वान प्रति, आप लोग, यह उक्ति चारों के लिए है, इसलिए बहुवचन है। आप चारों लोग आए, उपदेश एक ने किया, आए तो चारों। फिर कहते हैं निष्पादितश्च कार्ष्णेनो भगवद्भिर्घनालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वं आत्मना सह किं ददे। अब महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप लोगों ने बड़ी दया करके भगवद्भिर्घनालुभिः, घनालुभि माने दयालुभि, महान कारुणिक आप लोगों के द्वारा मेरा सारा प्रयोजन संपन्न कर दिया गया। और अब इसके बदले में कोई कहेगा तुमने क्या दिया, तो अब अपने देने के लिए कह रहे हैं साधुच्छिष्टं हि मे सर्वं आत्मना सह किं ददे। हे ब्रह्मन, मेरे पास तो सब कुछ साधुओं का उच्छिष्ट ही है, देह भी, आत्मना सह माने मेरा देह भी और राज्य धन संपत्ति खजाना सब साधु पुरुषों का उच्छिष्ट है। तो इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आपको इसके बदले में क्या दूं, किम ददे। ठीक है, आत्मनो देहेन सह सर्वं राज्यादिकम मदीयम, अपने देह के सहित मेरा सब कुछ, राज्य खजाना सेना है ना, मदीयम साधुच्छिष्टम, साधुओं का उच्छिष्ट है। साधुभि सुयम सन्मह्यम प्रसाद रूपेण दत्तम, साधु पुरुषों ने अपना ही पदार्थ प्रसाद के रूप में दे दिया है, मुझे वही है। तो आप देखिए, जिन साधु पुरुषों के द्वारा प्रसाद रूप में दिया गया है, उसको देना क्या है, अपनी वस्तु दी जाती है किसी को, आगे दे रहे हैं। तत्र मम स्वत्वाभावात् गुरु दक्षिणार्थम किम ददे, इसलिए उसमें तो मेरा सत्व है ही नहीं, अपना मान ही नहीं रहे महाराज, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या देऊं। कहते हैं कि अरे साधु शिष्ट जो है वही दे दो, तो उस पर कहते यदि नहीं पिता दत्तम मोदकादि, पिता पुत्र को मोदक देता है, लो बेटे मोदक ले, लड्डू ले लो, है ना। अब वह लड्डू जो है पिता को दान थोड़े किया जा सकता है, तस्मै दान रूपेण प्रत्यर्प्यते। जिस पिता के द्वारा लड्डू पुत्र को दिया गया प्रसन्न होकर के, तो पुत्र जो है उसी लड्डू को दान के रूप में पिता को कैसे देगा। ये है संकोच। लिहाज महाराज बहुत ऊंची स्थिति महाराज। फिर क्या किया जाए, तब कहते हैं प्राणागारा श्रुता ब्रह्मण गृहास्यो स्वपरीक्षदा राज्यम बलम मही कोशो इति सर्वम निवेदितम। कहते हैं कि ठीक है, इसलिए देना तो बन नहीं सकता, किंतु निवेदन करना बनेगा। भगवान को भोग लगाते हैं तो यही तो कहते हैं तुदीयम वस्तु गोविंद तुमेव समर्पण,
समर्पण तो कर ही सकते, जिनकी वस्तु है उनको समर्पण तो करना ही चाहिए। तो कहते हैं कि हे भगवान, प्राण, स्त्री, पुत्र, गृहस्थ सपरिच्छदा और सारे उपकरणों के सहित घर, राज्य, बल, मही, भूमि, कोष, खजाना, इति सर्वम निवेदितम, वह सब मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, निवेदनम तो तदीय शैव समर्पणम, निवेदन करना तो उन्हीं भगवान से मिले हुए का समर्पण करना है। यथा भृत्यो राज्य सेवादि रूपेण तांबूलादिकम अर्पयति, जैसे महाराज के लिए सेवक सेवादि रूप से तांबूल का अर्पण करता है। तांबूल को अपने जेब से थोड़ा लाया है, वही से मिला हुआ है, किंतु सेवा करना है। महाराज की वस्तु को ही महाराज को अर्पण करना, बना चुना करके साफ सुथरा करके, ये निवेदन है, ऐसी सेवा है। तथा मया तो सर्वम निवेदितम स्वीकुरुत, इसलिए मैं भी जो कुछ मेरे पास है वह सब मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप कृपा करके स्वीकार कर लो। आप कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? सारा संसार तो अपने मकान को, धन संपत्ति को अपना मान रहा है, महाराज को क्या हो गया है? तब कहते हैं वस्तु स्थिति, सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। हे ब्रह्मन, सैनापत्य, सेना नायक, राज्य, दंड नेतृत्व, सर्वलोकाधिपत्यम च, सर्वलोकों का अधिपति होना, ये चारों प्रकार के उच्च कोटि के पद, वेद शास्त्र के जानने वाला ही इसके योग्य होता है। तभी तो राजनीति जो है सत्यानाश को प्राप्त हो जाती है। हमारे महाराज कहा करते थे, वैदिक दर्शन जिसको मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा राजनीति, और राजनीति ही नहीं, समाज कल्याण के लिए बनाई गई सारी संस्थाएं, चाहे जिस कोटि की संस्थाएं हो, लोक कल्याण के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जाती हैं, ये सब के सब वैदिक दर्शन के अभाव में, अंधकार में मार्ग टटोलने वाली होती हैं। इसलिए उनसे कभी भी कोई हित नहीं संपन्न होता। थोड़े दिनों के बाद वहां सब जगह छीना झपटी मच जाती है, शुरू हो जाती है। इसने ऐसा क्यों कर दिया, हमको मिलना चाहिए, आदि आदि। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत ये है कि ये 4-5 प्रकार के सर्वोच्च जो पद है, वेद शास्त्र का ज्ञाता उनका अधिकारी होता है। इसीलिए मनु भगवान कहते हैं कि राजाओं को रोज नियम बनाया गया है। जैसे नित्य प्रति नित्य कर्म में संध्या बंदन करना, सूर्य को अर्घ देना, ये सब है, वैसे ही राजाओं का नित्य कर्म स्थापित किया गया है कि महान विद्वान पुरुषों के द्वारा वेद शास्त्र की चर्चा नित्य पर सुननी ही सुननी, जिससे कि वह समझ ताजी बनी रहे, उसमें मलिनता ना आ जाए, नहीं गड़बड़ कर देगा। ठीक है, आत्मनः स्वत्वाभावम प्रपंचयति। इसीलिए जहां भी देखिए श्रीमद् भागवत कई जगहों पर महाराजों के द्वारा अपने पुत्र को राज्य, जैसे युधिष्ठिर ने जो है स्वर्गारोहण के लिए तैयारी करते समय परीक्षित को राज्य सौंपा, तो राज्य सिंहासन का कृत्य करके और ब्राह्मणों के हाथ में सौंपा।
कि इनकी आज्ञा से उनको कहा, प्रार्थना किया कि आप इसके द्वारा शासन चलवाइए। भागवत में आया। तो तब जाकर के प्रजा का कल्याण होगा। अपना समझना ही नहीं है। सत्याभाव प्रबल सैनापत्यम चेत द्वाभ्याम। और आगे कहते हैं, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तैश्चैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। तो कहते हैं ब्राह्मण अपना ही भोजन करता है। ब्राह्मण स्वम एव भुंक्ते, स्वम वस्ते अपना वस्त्र पहनता है, स्वम ददाति च और अपनी ही वस्तु दूसरे को देता है। तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। उसी के अनुग्रह से दूसरे क्षत्रिय आदि अन्न का भक्षण करते हैं। नस्ते परिधत्ते अन्न मात्रम केवलम भुंजते न तो दाने स्वतंत्राः। अन्न मात्र भोजन के अधिकारी बनाए गए हैं, दान में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग आया है, शंख लिखित। महाराज सुधन्वा थे, क्या नाम था उनके, राज्य दरबार में गए दंड लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जाइए, अच्छा महाराज मैंने क्षमा कर दी, दाता। कह रहे तुमको क्षमा करने का अधिकार किसने दिया? यो ही तुम क्षमा करने लग गए? तुम समझते हो राजनीति क्या? एक अध्याय पूरा उपदेश दिया। मनमाना नहीं कर सकते थे। माने राजा स्वतंत्र है ही नहीं, एक जैसा कहता है वैसा तुमको फैसला करना पड़ेगा। तब उनका होता दंड दिया, दंड लेने के लिए उपदेश करने लगे, व्रत कर रहे होते। स्वतंत्राः यैरीदृशी भगवतो गतिरात्वादे एकांततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणा स्वकृते नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम्। आप कहते हैं कि अब ये पहले तो हमारा कुछ है ही नहीं, सब ब्राह्मणों का ही। और यदि कदाचित कोई अपनी बुद्धि की न्यूनता से अपना मान भी ले और तब देना चाहे तो इसको देने से भी गुरु से उल्ल नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। गुरु की महिमा जिसके द्वारा इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया गया। यैरीदृशी भगवतो गतिरात्वादे, जिन महापुरुषों ने भगवान की गति का आत्मवाद के प्रकरण में इस प्रकार की गति का, जहाँ जिसको उपदेश किया गया परब्रह्म स्वरूप ही हो गया, ऐसा उपदेश एकांततो निगमिभिः प्रतिपादितानः। निगमिभिः माने वैदिक महान पुरुषों ने अव्यभिचरित रूप से हमारे लिए प्रतिपादन किया। जिन महान पुरुषों ने निश्चित वैदिक सिद्धांत के रूप में भगवान के गति के संबंध में इस प्रकार का प्रतिपादन किया, तो तुष्यन्त्वदभ्रकरुणा, वे आप लोग बहुत बड़ी करुणा से युक्त हैं, अदभ्र करुणा है। अदभ्र माने अनल्प करुणा, जिनकी करुणा बहुत बड़ी है। वे लोग इतने कारुणिक हैं, अपने उसी सत्कर्म के द्वारा वे अपने आप ही संतुष्ट हो जाएं। नित्यम को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम, क्योंकि उनको चाहे कुछ भी दिया जाए उनका प्रत्युपकार कोई कर ही नहीं सकता। और कोई हट करके
सोचता हो कि हम यह दे करके गुरुदक्षिणा दे करके उजड़ हो जाएंगे, तो वह विनोद पात्र ही हो जाएगा, हंसी का पात्र बनेगा कि देखो इसकी अकल नहीं है। ठीक है, सत्य के स्वत्व कहते हैं कि अगर अपना सत्य हो भी, सर्वस्व नापि न गुरु प्रत्युपकर तुम सत्यम, तो सब कुछ दे करके भी गुरु का प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। यह बात कहते हैं, यही रीति आत्मवादे अध्यात्म विचारे आत्मानम बदती आत्मवाद, अध्यात्म विचार है, सब कुछ आत्मा ही है, इस विचार का नाम आत्मवाद है। आत्मै वेदम सर्वम, वो अध्यात्म विचार। एकांत तो माने निश्चय इदमित्थम रूप से, है ना, निगम भी वेद विद भी, आप वेदवादी योगेश्वरों ने निश्चय रूप से अध्यात्म विचार के माध्यम से जो तत्व का उपदेश कराया है ना, प्रतिपादन किया है। कहते हैं कि ते नित्यम अनल्प करुणा, वे निश्चित रूप से उनकी करुणा का कोई था नहीं है, अनल्प करुणा है, बहुत भारी करुणा है उनके भीतर, अनल्प करुणा है। स्वकृते नैव दीनो धर्म कर्मणा तुष्यन्तु, उनका तो दीनों का उद्धार करना एक व्रत है, अपने उसी दिव्य कर्म के द्वारा संतुष्ट हो जाएं, दूसरा कोई और क्या कर सकता है। को नाम तत्कृतम उपकारम प्रति स्वयं उपकरोति, ऐसे महान पुरुषों के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कौन उपकार कर सकता है बदले में, है ना। उदपात्र मंजलिम बिना, केवल हाथ जोड़ देना, जल अंजलि में लेकर के ग्रहण करते हैं ना, तो उसी अंजलि को जोड़ देने के अलावा, हाथ जोड़ने के अलावा और कोई जो है प्रत्युपकार संभव ही नहीं है। मयांजलि रेव तेभ्यो बद्धा इत्यर्थः, इसलिए आप महान योगेश्वरों के प्रति मैं केवल हाथ ही जोड़ रहा हूँ। अथवा विनोद पात्रम की व्याख्या इस तरह, बिना उद पात्रम, ऐसे संधि कर दी। उद पात्र माने जल लेते हैं अंजलि में ना, तो वही अंजलि जोड़ने के अलावा और हम क्या प्रत्युपकार कर सकते हैं, एक व्याख्या ये। दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा विनोद पात्र उपहासास्पदम, अथवा जो कहेगा कि नहीं नहीं हम तो गुरुदक्षिणा दे के मानेंगे, वह उपहास पात्र बन जाएगा, उपहासास्पद हो जाएगा, कोई क्या दे सकता। प्रत्युपकारे प्रवृत्तौ जनानाम उपहासास्पदम भवेदित्यर्थः, अगर प्रत्युपकार करने के लिए कोई प्रवृत्ति ही हो जाए, नहीं हम तो मानेंगे नहीं, ऐसे गुरु शिष्य के संवाद आए ना पुराने इतिहास में, औष्य के यहाँ एक दिन गुरु मना कर रहे थे, लेकिन शिष्य ने जिद किया, नहीं नहीं कुछ न कुछ संतुष्ट करने का एक विधान है, तो दे करके भी पूछा जाता है कि और कोई आज्ञा दीजिए। जनानाम उपहासास्पदम भवेदित्यर्थः, प्रत्युपकार करने में लग जाएगा कोई, तो वह दूसरे लोगों के हंसी का पात्र ही बन के रह जाएगा कि क्या करने जा रहा है, ये क्या प्रत्युपकार कर सकता है, इतना महत्व। फिर कहते हैं मैत्रेयी उवाचो, महाराज ने जो है पूरी तरह से विनम्रता पूर्वक योगेश्वरों की स्तुति की और हाथ जोड़ा,
आप मैत्रेय जी कहते हैं, सा आत्मयोग पतय आदिराजेन पूजिता शीलम तदीयम संसंतः खे भुवन मिषताम नृणाम। मैत्रेय जी कहने लगे, वे आत्मयोग के पति आत्मज्ञानी शनकादि ऋषि आदिराजेन पूजिता, आदि राजा महाराज पृथु के द्वारा उनका पूजन किया गया। पूजित होकर के तदीयम शीलम संसंतः, वह महाराज बड़ा अच्छा आपने सत्कार किया, उनकी प्रशंसा करते हुए हे भुवन मिषताम नृणाम, मनुष्यों के देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। हे अभुवन माने आकाश मार्गेण उद्गता, उड़ गए आकाश मार्ग। आप कहते हैं वैन्यस्त धुर्यो महताम संस्थित्याध्यात्म शिक्षया आत्मकाम मिवात्मानं मेने आत्मन्यवस्थिता। इधर वैन्य महाराज पृथु महताम धुर्य, जो महान पुरुषों की धुरी है, सर्वश्रेष्ठ है उस समय, है ना। आत्म शिक्षया संस्थित्या, अध्यात्म शिक्षया संस्थित्या, अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करके उसमें स्थिति प्राप्त कर ली। सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। अध्यात्म शिक्षा योगेश्वरों से प्राप्त करके उनकी स्थिति प्राप्त हो गई। आत्मकाम विवात्मानं मेने आत्मन्यवस्थिता। अब तो वे आत्मकाम अपने को मानने लगे, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम हो गए, अपने को आत्मकाम मानने लगे और आत्मा में अवस्थित हो गए, आत्मनिष्ठ बन गए। धुर्यो मुख्य, महान पुरुषों में मुख्य थे महाराज। अध्यात्म शिक्षया संस्थिति, अध्यात्म शिक्षा योगेश्वरों से प्राप्त करके उनकी स्थिति बन गई, एकाग्रता। तया आत्मन्यवस्थितः सन मेने, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करके अपने को पूर्ण काम मानने लगे। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, कृतकृत्य हो गए। और कहते हैं कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम अकरोद ब्रह्म सात्कृतम। इसके बाद महाराज पूर्ण काम हो करके उनके लिए जो आवश्यक कार्य थे, यथा काल, जिस समय जो कार्य करना चाहिए, राजा थे ना, जैसा शास्त्र का आदेश है और जैसा सामर्थ्य है, जैसा करना उचित है, जितना धन संपत्ति है, अकरोध ब्रह्म सात्कृतम, ब्रह्म में मिल करके, माने ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म बुद्धि से, है ना, ब्रह्म बुद्धि है ना, ब्रह्म ही साकल्य है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म ही यजमान है, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। इसी प्रकार से सारे क्रियाकलाप ब्रह्म स्वरूप यज्ञ मान करके यथा समय करने लगे। ब्रह्म सात्कृतम, ब्रह्म सात्कृतम माने ब्रह्मणि अर्पितम यथा भवति तथा कृतम, ब्रह्म में अर्पण करके करने लग गए। फलम ब्रह्मण निर्विन्यस्य निर्विसंगः समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वानः आत्मानं प्रगते परम। महाराज ने उन राज्य शासन के कर्म से का जो फल है उसको ब्रह्म में समर्पित कर देते थे और स्वयं निर्विसंग रहे, कोई फल अपने लिए नहीं चाहते थे, समाहित होकर के परमात्मा को फल अर्पण करने लग गए।
कर्माध्यक्षम च मन्वानः, वे केवल अपने को आत्मस्वरूप भगवान को ही कर्म का साक्षी, कर्माध्यक्ष कर्म का साक्षी, उनके साक्षित्व में उपकरण के रूप में कर्म कर रहे हैं, स्वयं में कोई कर्ता करने का अभिमान नहीं रख रहे। किनको प्रकृते परमात्मानम कर्माध्यक्षम मन्वानः, है ना, प्रकृति से परे जो भगवान हैं कर्म के साक्षी तो वे हैं, उनकी तृप्ति के लिए हम लोग कर्म करते हैं। निर्विसंगः कर्मस्वनासक्तः कर्माध्यक्षम कर्म साक्षिणम उदासीनम मन्वानः अकरोदित पूर्वेणैवान्वयः, है ना, उदासीन होकर के कर्म के अध्यक्ष भगवान को स्थापित करके कर्म करने वाले हुए, असंग हो करके। न सज्जत इत्युत्तरेण वा, वे कभी किसी कर्म और फल में आसक्त नहीं होते थे। गृहेषु वर्तमानोऽपि सा साम्राज्य श्रियान्वितः न सज्जति इंद्रियार्थेषु निरहम्मतिरर्कवत्। घर में यद्यपि महाराज रहते थे और साम्राज्य की शोभा से युक्त थे, किंतु इंद्रियों के विषयों में कहीं भी आसक्त नहीं थे। निरहम्मति ही अर्कवत, सूर्य के समान अहंकार नहीं रखते थे। अहंकार ही तो दृष्टा दृश्य का संबंध जोड़ने वाला है, पीछे बताया संत कुमार जी ने। उन्होंने अहंकार को विलय कर दिया, विलीन कर दिया, निरहम्मति है। सूर्य जैसे सब प्रकार के पदार्थों में ताप छोड़ता है, किंतु किसी वस्तु के गुणदोष को ग्रहण नहीं करता, ऐसे महाराज हैं। एवं अध्यात्म योगेन कर्माण्यन समाचरन् पुत्रानुत्पादयामासो पंचार्चिष्यात्म सम्मतान्। महाराज ने इस प्रकार से अध्यात्म योग के द्वारा कर्मों का आचरण करते हुए भी अर्ची देवी में 5 पुत्र उत्पन्न किए, जो आत्मसम्मतान, उनके अपने गुणों के समान गुण वाले थे। अर्ची सी भार्या, महारानी अर्ची उनकी पत्नी, उनके नाम बता रहे हैं। बीजदास्वम, धूम्रकेशम, हरियक्षम, द्रविणम, व्रतम, ये 5 पुत्र। सर्वेषां लोकपालानां दधारयितः पृथुर्गुणान्। ऐसे महाराज पृथु सभी लोकपालों का बल अकेले ही धारण किए रहते थे तो एक, किंतु सभी लोकपालों का गुण जो है अपने में धारण किए रहते थे। भूमि थाय जगत सृष्टे काले स्वेच्युतात्मकः मनोवाग्वृत्ति सौम्यैर् गुणैः संरंजयन् प्रजाः। जगत रूपी सृष्टि की रक्षा करने के लिए समय समय पर वे अच्युतात्मक, अच्युत भगवान में ही जिनका अंतःकरण लगा रहता था, वे आवश्यकता के अनुसार सभी लोकपालों का के गुणों को धारण कर लेते थे। मनोवाग्वृत्ति भी सौम्य ही, मन, वाणी और शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा सौम्य गुणों से संपन्न थे। संरंजन प्रजा, और ऐसे सौम्य गुणों के द्वारा अपने आचरण से महाराज प्रजा को अनुरंजित किया करते थे। प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी और इसीलिए उनका राजा यह नाम हुआ। राजेत्य धाम नाम धेयम सोम राजैवापरः।
सोम चंद्रमा को सोमराज कहा जाता है। उसी प्रकार से भूलोक के महाराज पृथु राजा नाम वाले हुए। सूर्यवत विसृजन ग्रहणन प्रतपंश भुवो वसु। ये महाराज पृथु सूर्य के समान प्रजा से टैक्स लेते थे और जरूरत पड़ने पर उसका धन प्रजा के हित में बांट देते थे। जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में पृथ्वी को भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं। सोमश्चासौ राजा च स्वायु। सोम होते हुए जो राजा हैं चंद्रदेव, वैसे ही महाराज पृथु सच्चे माने में राजा थे। प्रजा का अनुरंजन करने वाले होने से भुवो वसु धनम ग्रहणन विसर्जन सूर्यवत। पृथ्वी के प्रजा से टैक्स के रूप में धन लेते और आवश्यकता पड़ने पर उससे ज्यादा दे देते, इसलिए सूर्य के समान थे। राज्ञा प्रतपनम आज्ञाकरणम। और सूर्य जैसे तपता रहता है, उसी प्रकार से महाराज आदेश दे करके दुष्टों को भयभीत करने के लिए कड़ा दंड का प्रयोग करके संतप्त भी करते थे। फिर कहते हैं दुर्दर्शस्तेज सेवाग्निर्महेन्द्र दुर्जय तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाधीष्ट दूर्णाम। महाराज पृथु तेज के द्वारा दुर्धर्ष थे, उनको कोई धर्षित नहीं कर सकता था। तेज से संपन्न दुर्धर्ष अग्नि के समान और महेंद्र इंद्र के समान दुर्जय थे। जैसे इंद्र तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे वे दुर्जय थे, कोई उनको जीत नहीं सकता था। तितिक्षया धरित्रीव। और सहन करने में पृथ्वी के समान थे। वैरिवाधीष्ट दूर्णाम। और मनुष्यों को अभीष्ट वस्तु दान करने में देव स्वर्ग की तरह से थे। अग्निरीव दुर्धर्ष। अग्नि के समान महाराज दुर्धर्ष है और देव स्वर्ग के समान अभीष्ट वस्तु का दान करने वाले हैं। वर्षदस्म यथा कामम पर्जन्य तर्पयन समुद्री दुर्बोधा सत्वेना चलरादिव। कहते हैं कि प्रजा के हित के लिए जैसे बादल वर्षा करता है, वैसे कामनाओं की वर्षा करने वाले थे। तर्पयन माने उनको तृप्त करते हुए, जो जो चाहती थी प्रजा सब देते थे। समुद्र दुर्बोधा। और समुद्र की गहराई को जैसे कोई नहीं जान सकता, वैसे वे दुर्बोध थे। उनके भीतर की महिमा को कोई जान नहीं सकता था। और सत्वेना चलरादिव। बल में महाराज अचलराट, हिमालय के समान अचलरादिव। समुद्रो यथा गांधीर्येण एतावानित न बुध्यते। समुद्र जैसे इतना गंभीर है कि गहराई इतनी है कि कितनी है कोई नहीं जान पाता, ऐसे महाराज दुर्बोध हैं। तथा असौ अभिप्राय तो दुर्बोधा। अचलराट मेरु पर्वत के समान निश्चल रहने वाले हैं। धर्मराज शिक्षायाम आश्चर्य हिमवानिव। शिक्षा देने में धर्मराज के समान, साक्षात धर्मराज। और आश्चर्य की वस्तुओं में हिमालय के समान। हिमालय में कौन कौन सी वनस्पतियां, कौन कौन से रत्न हैं,
उनको देख करके लोग आश्चर्य करते हैं। ऐसे महाराज हिमालय के समान आश्चर्य के पात्र बने हुए हैं। कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वर्णो यथा। और महाराज कुबेर के समान, है ना, विशेष खजाना वाले। कुबेर के यहाँ धन की कोई कमी थोड़ा है। ऐसे ही महाराज के कोष में खूब धन भरा हुआ। और गुप्तार्थो वर्णो यथा। वर्ण का अर्थ जैसे गुप्त रहता है, वैसे ही महाराज के पास क्या क्या है यह गुप्त रहता था। ऐसे महाराज, टीका नहीं। और कहते हैं मादरिष्टेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा आविषयतया देवो भगवान भूतराजीव। कहते मादरिष्वा मने वायु, वायु जैसे सर्वत्र पहुंच जाता है मकान के भीतर कमरों में, उसी प्रकार से महाराज सबके भीतर प्रवेश किए हुए थे। बलेन सहसौजसा, बल के द्वारा और ओज के द्वारा। आविषयतया देव, है ना, किसी से भी वे आविषय थे। भगवान भूतराजीव, भूतराज भगवान रुद्र जैसे ऐसे देवता हैं कि आविषय हैं, ऐसे ही महाराज पृथु आविषय थे। सर्वात्मा सर्वत्र संचार शक्ति ही, वायु जैसे जहां भी कहीं चला जाता है पहुंच जाता है, वैसे ही महाराज सर्वत्र संचार शक्ति वाले थे गुप्तचरों के द्वारा। बलादिभिर मातरिस्वायु, बल आदि के द्वारा मातरिस्वा वायु के समान। भूतराज मने से रुद्र। कांदरदेव सौंदर्ये मनस्वी मृगराजीव। वात्सल्ये मनुवन्नीणाम प्रभुत्वे भगवानजः। कह रहे कि सौंदर्य में महाराज पृथु कंदर्प के समान थे, कामदेव के समान। और मनस्वी कैसे थे? मृगराज की तरह, सिंह की तरह। वात्सल्य मनुवन्नीणाम, और प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव में महाराज मनु के समान। पूर्वज है ना मनु, मनु का वंश ही है। मनु के समान वात्सल्य भाव रखने वाले हैं, सबसे प्रेम करने वाले। और प्रभुत्वे भगवान अजः, और प्रभुता रखने में भगवान आज ब्रह्मा, ब्रह्मा सबके पितामह है, सबसे बढ़ करके ऐसे। आजो ब्रह्मा बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरि। ब्रह्मवाद ब्रह्म चर्चा में, वेद के ज्ञान की चर्चा में बृहस्पति के समान थे। आत्मवत्वे स्वयं हरि, और आत्मवत्वे माने इंद्रियां और मन को अपने अधीन रखने वालों में। स्वयं साक्षात हरि, भगवान के अवतार ही, भगवान इसीलिए अच्युत कहे जाते। तो अपने इंद्रियों को अपने वश में करने वाले साक्षात स्वयं हरि के समान है। भक्त्या गो गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु प्रियात्रश्रयशीलाभ्याम आत्मतुल्य परोद्यमे। कहते हैं कि भक्त्या गो गुरु ब्राह्मणों के प्रति भक्ति है ना, तीन के प्रति, गौओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, और विश्वक्सेनानुवर्तिषु भगवान के अनुयायी भक्तों के प्रति।
चारों के प्रति महाराज में भक्ति भाव बना रहे। क्रिया प्रश्रय शीलाभ्याम, है ना, प्रश्रय और शील, विनम्रता और सरलता, और क्रिया माने लज्जाशीलता। इन तीन में तो वे अपने ही समान थे। देखिए, माने इसकी उपमा के लिए कोई मिल ही नहीं रहा। क्रिया में, शील में, प्रश्रय में, विनम्रता में। तभी तो देखिए इंद्र जो है उनके पैर छूने को झुके, तुरंत उठा लिया, गले से लगा लिया। जिन्हें लज्जित हो रहे थे, किंतु उनके पैर छूने के प्रयत्न से इनको लज्जा आने लगी। अरे ये तो देवराज है। तो क्रिया प्रश्रयशीलाभ्याम, प्रश्रयशीलता। अभी योगेश्वरों को की स्तुति जिस तरह से उन्होंने की, इससे उनकी विनम्रता, उनका शील प्रकट हो रहा है। ये सब ऊंचे स्तर की चीजें हैं। असल में ये चीजें जो हैं तत्वज्ञानी पुरुषों में निर्बाध रूप से आ जाती है। व्यक्ति प्रयत्न करके जब इन चीजों को धारण किए रहता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिखेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे शील नहीं है, लज्जा नहीं है, ये नहीं है। इस तरह से लिहाज करके जब इन गुणों को व्यक्ति धारण किए रहता है, वह बात अभी वैसी नहीं है। स्वभाव बन जाना चाहिए, स्वभाव बन जाए। ऐसे महापुरुष जो है सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। उन महान पुरुषों के दर्शन से संसार का कल्याण होता, हित होता है। और जब ये चीजें नहीं होती है तो चाहे जितना भाषणबाजी हो, फर्क नहीं पड़ता, कल्याण हित नहीं होता। ये है। इसलिए आत्मतुल्य है परोद्यमे, दूसरे के उद्यम में। क्या दे रहे हैं, है ना, परार्थोद्यमे, परोद्यम परार्थ, दूसरे के लिए उद्यम करने। दूसरे के लिए कोई काम करना हो तो बड़ी विनम्रता से। इस समय आत्मनैव तुल्यो निरुपमा, इनकी उपमा को कोई मिला ही नहीं। ये महाराज प्रभु। अब देखिए इनके इन महान गुणों का चिंतन करने से क्या होता है कि उन गुणों का हम में संक्रमण हो जाता है, धीरे धीरे आने लगते हैं। जैसे संक्रमण रोगी के पास बैठेंगे उठेंगे तो हम भी रोगी हो जाएंगे, वैसे महान पुरुषों के इन गुणों को सुनने से, चिंतन करने से वे गुण हम में आने लग जाते हैं। यही तो महत्व है सुनने का। और कहते हैं कीर्तोर्ध गीतया पुंभिश्चैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्टा कर्णरंध्रेषु स्त्रीणाम राम शतामिव। कीर्त्या, जिन महाराज पृथु की कीर्ति ऊर्ध्व लोकों तक गाई जाती थी, ऊर्ध्व गीतया देवलोक में, पुंभिश्चैलोक्ये तत्र तत्र, तीनों लोकों में यहाँ वहाँ इधर उधर जिनकी कीर्ति गाई जाया करती थी। और इसीलिए प्रविष्टा कर्णरंध्रेषु स्त्रीणाम राम शतामिव। देखिए क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी, जैसे सत्पुरुषों के हृदय में भगवान श्री राम घुसे हुए थे, प्रविष्ट थे भगवान श्री राम, उसी प्रकार से स्त्रियों के कर्णरंध्र में ये महाराज प्रविष्ट थे। सारी पृथ्वी की स्त्रियों जिन्होंने कभी दर्शन किए ही नहीं, किंतु चारों जहां भी कहीं उनकी
कीर्ति यश गाया जा रहा है। कुछ समय उनकी चर्चा सुनी उन लोगों ने, और सुनते 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 जो है वे उनमें उनका चित्त डूब गया, उनके मन में वे घर कर गए। जैसे दृष्टांत उपमा दे रहे हैं, जैसे सत्पुरुषों के हृदय में भगवान प्रविष्ट हैं, प्रविष्ट रहते हैं, ऐसे वे प्रविष्ट थे। कुंभी सत्पुरुष ही, सत्पुरुषों के द्वारा जिनकी यश कीर्ति तीनों लोकों में गाई जाती थी। रामा सीता पतिर यथा शताम कर्णरंध्रेषु प्रविष्टः, जैसे भगवान श्री राम सीतापति सत्पुरुषों के कर्णरंध्र में प्रविष्ट थे। रामायण में वर्णन आया है ना, लौट करके भगवान राक्षसों का संहार करके राज सिंहासन में बैठे और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को राज्य नियुक्त कर दिया मंत्रियों को। तो प्रजा जो है दुखी रहने लगी। गुप्तचर जाते थे पता लगाने के लिए राज्य शासन व्यवस्था के बारे में, महाराज के बारे में प्रजा क्या राय रखती है। तो प्रजा तो बहुत संतुष्ट थी शासन व्यवस्था से, किंतु एक दुख था। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज आपका दर्शन नहीं होता, इसलिए प्रजा बड़ी दुखी रह रही है। आपका दर्शन चाहते हैं, इसलिए आप कुछ नियम बनाओ। तब फिर भगवान अयोध्या नगरी की राजधानी में सप्ताह में कुछ है कि सप्ताह में एक दिन रथ पर बैठ करके सारे राजधानी के प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलते थे। अवसर महाराज के लिए यह था कि कोई किसी को रोकेगा नहीं, मैंने सुरक्षा गार्ड की ज्यादा प्रपंच नहीं, सबके बीच। एक पुराण में तो व्रत वर्णन आया है, उस समय त्रेता का समय था ना, कितना आपस में सौमनस्य था। नगर में किसी के यहाँ नई बहू विवाहित होकर के आती थी तो चाहे छोटा सा छोटा हो, बड़े से बड़े लोग उसके यहाँ जाते थे। एक दिन निश्चित किया जाता है। तो एक छोटा निर्धन व्यक्ति था अयोध्या में, उसका विवाह हुआ था, उत्सव था उसमें, लोग आए, किंतु वह मन में सोच रहा था कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं। तो अपने भीतर भीतर ये सोच रहा था। तब तक क्या देखता, आंख खोला तो सामने भगवान, दोनों भगवती सीता और राम दोनों अश्रु बह रहे, अश्रु धारा बह रही। इस प्रकार से प्रजा के हृदय में निवास करने वाला शासक चाहिए। प्रजा को केवल जो है भोग का साधन समझना, अपना उल्लू गांठना, ये तो सब असुर, कोई तुच्छ नहीं। इसलिए कहते हैं कि जैसे भगवान श्री राम सत्पुरुषों के हृदय में प्रवेश किए हुए थे, उसी प्रकार से सारी पृथ्वी की स्त्रियों के मन में महाराज प्रविष्ट थे। कर्ण प्रविष्टा। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे पृथुचरिते द्वाविंशतितमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। अभी 10 मिनट तो है, कल द्वादशी रहेगी, थोड़ा सा चलते हैं 10 मिनट। आप देखिए महाराज के इस व्रत का अंतिम अध्याय 23वां अध्याय। माने जिनका जीवन आज से अंत तक इस प्रकार का हमारे सामने आया, उनके जीवन का उत्सर्ग कैसा है, माने अंत कैसा है, यह बात समझने के लिए
23वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। त्रयोविंशे सभार्यस्य वने नित्य सभा समाधितः विमान मधिरुह्याथो वैकुंठ गतिरीर्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 23वें अध्याय में महाराज महारानी अर्ची के साथ वानप्रस्थ के लिए बन जाए, वहां तप करें। वर्णन आया है कि तप में उन्होंने इस प्रकार का परिश्रम किया जैसे दिग्विजय ने परिश्रम किया था। पूरे मनोयोग से तप में लगे। ये देखिए, असल में वेदों में उपनिषदों में है ना, चारों आश्रमों के जो महान पुरुषों के जो व्रत वर्णन किए गए हैं, कथन किए गए हैं, उनको बिल्कुल हृदय में गांठ बांध के रखना है। वही मार्ग है और कुछ नहीं है मार्ग। तभी वो चीज जो है प्रकट होगी जो कही गई है। जैसे देखिए, विचार करने के लिए पात्रता के संबंध में जो है प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद महर्षि के यहाँ 6 ऋषि आए, सुकेश आदि। उनको एक एक प्रश्न पूछने थे। सब वेदों के ज्ञाता थे, कोई अहरे गहरे थोड़े थे, किंतु उनको विश्वास नहीं था कि कौन समाधान करेगा। तो समाधान केवल ग्रंथ पढ़ने वाला थोड़े कर पाएगा। जिसने तपश्चर्या पूर्वक शास्त्रों का मनन किया है वही कर पाओ। तो पिप्पलाद के बारे में, पिप्पलाद माने पिप्पली खाते थे, ऐसा तप था जिनका, कुछ खाना नहीं, पिप्पली खाते थे, पिप्पलाद नाम पर ऐसा तप। तो तपस्वियों के हृदय में वेदार्थ प्रकट होता है, स्पष्ट होता है। तो उनके पास आए, बड़ी विधि से आए, है ना, गट्ठल लेकर के, काष्ठ समित पानी होकर के आए, प्रणाम किया, चरण पूछा पाचे हुई, कहा कि महाराज हम आपके यहाँ आपसे प्रश्न जिज्ञासा लेकर के आए। तो कहा अच्छा ठीक है, 1 वर्ष आप लोग हमारे यहाँ रहो आश्रम, हम देखेंगे, देखिए, और तब इसके बाद आप लोग प्रश्न करना। कौन प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तब प्रश्न करना, तब हमको मालूम होगा तो हम बताएंगे। तो भाष्यकार वहां भाष्य में कहते हैं कि ये तो उनका बड़प्पन है, विनम्रता, तब मालूम होगा तो बताएंगे। लेकिन वहां बात क्या है ग्रहण करने की, विद्या के बारे में, वेद विद्या के बारे में पात्रता की भली भांत परीक्षा किए बिना अगर उसका उपयोग किया जाएगा, विद्या व्यर्थ चली जाएगी अथवा हानि पैदा करेगी। और वे भी पात्र थे, गड़बड़ी नहीं थी उनमें, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। 1 वर्ष तक रहे, नहीं तो उनके मन में आ जाता कि अरे बताओ, इतनी दूर से तो हम श्रद्धा लेकर के आए, अब ये कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक, बताओ 1-2 दिन की बात होती तो चलता, 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए। और वहां देखिए, उनकी रहनी सहनी देखना चाहते थे। रहनी सहनी देखने से पता चलता है कि यह कैसा है, किस विद्या का उपदेश करने का पात्र। इसलिए उन चीजों को बहुत ग्रहण करने बनाने की जरूरत है, आवश्यकता है बताने की। इस अर्थ में ये चरित्र जो है मंगलमय चरित्रों का परिशीलन बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए उन्होंने पूरी तत्परता से वानप्रस्थ के नियमों का तप का पालन करते हुए तप किया। विमान मधिरुह्याथो वैकुंठ गतिरीर्यते। अंत में विमान आ गया, विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान कर गए, यह बात कही जाएगी।
वही कहते मैत्री उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवैशम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना बद्धिता शेषस्वानुसर्ग प्रजापति। कहते हैं कि मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने एक समय अपने को देखा कि अरे अब तो हमारी अवस्था जो है काफी हो गई। आत्मज्ञानी तो थे ही। आत्मना बद्धता शेष स्वानुसर्ग प्रजापति, प्रजा के रक्षक थे। उन्होंने अपने द्वारा सारे क्रियाकलाप संपन्न भी कर लिए थे। ठीक है। प्रवैशम वृद्धम दृष्ट्वा, अधिक अवस्था वाला देखा। तपो बनमगादित तृतीय नान्वयः, तो जब यह उनको ध्यान आया कि अरे हमारी यह अवस्था हो गई, चल पड़े तपोवन। तीसरे श्लोक में स्वकर्तो अनुसर्गो है ना, अन्नादि सर्ग पुरग्रामादि सर्गश्च। महाराज ने जो अन्नादि की सृष्टि की थी पृथ्वी दोहन आदि के द्वारा, पुरग्राम आदि को का निर्माण करवाया था। इससे उन्होंने अपनी परंपरा खूब सुदृढ़ बना ली थी। ऐसे महाराज जगदस्तस्थुखश्चापि वृत्तिदो धर्म भ्रत्सताम् निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिहि जग्गिवान्। संसार के स्थावर जंगम प्राणी सबको वृत्ति देने वाले थे। देखिए महाराज जो है संसार के किसी जीव को दुख न मिले, सबको भोजन मिले। धर्म भ्रत सदाम, सब पुरुषों का यही धर्म है। निष्पादितेश्वरादेश, ईश्वर भगवान का जो आदेश था उसका उन्होंने पूरी तरह से निष्पादन कर दिया। यदर्थम ही जग्गिवान, इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो महाराज प्रगट हुए थे। निष्पादिता ईश्वरादेश प्रजा पालनादिर्येन, प्रजा पालनादि जो भगवान का आदेश है उसको संपन्न कर दिया था, जिसलिए उन्होंने यहाँ अवतार लिया था, जन्म लिया था। यज्ञवान माने जाता है। आत्मजेष्वात्मजाम्यस्य विरहादुर्गतिमिवो प्रजासु विमनस्येकः सदारोगात् तपोवनम्। कहते हैं कि आत्मजेश अपने पुत्रों में आत्मजाम पुत्री, पृथ्वी को पुत्री माना था ना महाराज ने, तो पृथ्वी रूपी पुत्री को अपने पुत्रों को सौंप दिया, संभालो। विरहादुर्गतिमिवो, और प्रजा जो थी पृथ्वी की प्रजा विरह से रो रही थी, जाने नहीं देना चाहती थी महाराज को। प्रजा विमनस्वे कहा है ना, प्रजा जो थी अन्यमनस्क हो गई, दुखी हो गई। अब तो महाराज चले जा रहे हैं। सदारोगात् तपोवनम, किंतु नहीं, वे माने नहीं। महारानी अर्ची के साथ तपोवन को चले गए। सारी प्रजा, महाराज महाभारत वर्णन आया है कि पांडव जब 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाने लगे तो सारी प्रजा उनके पीछे लग गई। ब्राह्मण आदि भी, हम तो वहीं रहेंगे जहां आप रहेंगे। बड़ी मुश्किल से बहुतों को लौटाया और कुछ ब्राह्मण तो फिर भी नहीं लौटे। ये होता है हुआ। तो वही वर्णन कर रहे हैं कि प्रजा जो है महाराज के वियोग में दुखी हो रही थी, विमना हो गई। और बहुत सी प्रजा तो उनके साथ चलने को तैयार हुई कि हम भी वहीं रहेंगे चल करके जहां आप रहेंगे, किंतु कहा नहीं, तपस्या के लिए हमको जाना है, हम तो अकेले रहे, अकेले जाना नियम है।
पांडव तपस्या के लिए थोड़े जा रहे थे, तो 12 साल के लिए उनको एक तरह से प्रतिज्ञा थी, इसलिए उनके साथ ये नहीं कहा जा सकता था कि हम अकेले जाएंगे, किंतु इनको तो मौका है। एक सदारोगात तपोवनम, महारानी के सहित तपोवन को चले गए। आत्मजाम पृथ्वी, ठीक है, विमनस्सु चिंतातुरासु प्रजासु, महाराज के राज्य की सारी प्रजा चिंता से आतुर थी, दुखी थी। सदारः, महारानी पत्नी के सहित सभार्य तपोवन चले गए, और वहां जाकर के फिर महाराज का तप का वर्णन किया जाएगा अब परसों।